नवरात्रि में इन 5 सपनों का देखना माना जाता है बेहद शुभ धन लाभ के साथ भाग्य उदय होने की है मान्यता। इंसान आमतौर पर सपना देखता है, साथ ही कुछ सपने देखकर उसको सुखद एहसास होता है तो कुछ सपने देखकर वह भयभीत हो जाता है। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो गई है, इसलिए हम सभी के मन में देवी देवताओं की छवि बसी हुई है। सपने में भी हम इसी छवि को देखते हैं। सपने में किसी देवी देवता के दर्शन होना बहुत ही शुभ माना जाता है और यह आने वाले भविष्य के बारे में बताता है। नवरात्रि का आरंभ हो चुका है, इसलिए नवरात्रि को लेकर हम सबके मन में विचार आ रहे हैं। ऐसे में माँ दुर्गा यदि आपके सपने में भी आएं तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आइए आपको बताते हैं सपने में माँ दुर्गा के आने का क्या मतलब होता है। इसलिए यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपके सपने में शेर, हाथी या माँ दुर्गा स्वयं दिखाई देती है तो इन सपनों का क्या मतलब है। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि माता दुर्गा का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए जानते हैं। 1. सपने में माँ दुर्गा का दिखाई देना। सपने में माँ दुर्गा के दर्शन होना शुभ फलदायी माना जाता है। यह इस बात का संकेत है कि आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होने वाले हैं, साथ ही आपकी को मनोकामना पूर्ण होने वाली है। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान देना जरूरी है कि माँ दुर्गा के आपने किस मुद्रा में दर्शन किए हैं। 2. लाल जोड़े में हो माँ दुर्गा के दर्शन। यदि आपके सपने में माँ दुर्गा लाल जोड़े में मुस्कुराती हुई दिखें तो समझ लीजिए आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। यह शुभ कार्य आपकी प्रोफेशन लाइफ से जुड़ा हो सकता है या फिर आपके निजी जीवन में कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। अविवाहितों के लिए शादी का अच्छा रिश्ता आ सकता है। बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है और विवाहितों को संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। 3. शेर पर सवार दिखें माँ दुर्गा। यदि आपके सपने में माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर आएं और उनका सिंह दहाड़ रहा हो तो यह आने वाले कल की समस्याओं की ओर इशारा करता है। ऐसा सपना आने पर आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करके दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए और माँ दुर्गा से अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। 4. शेर का दिखाई देना। स्वप्न शास्त्र अनुसार नवरात्रि के दौरान सपने में यदि आपको शेर दिखाई देता है तो यह भी एक बेहद शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आपको कहीं से धन लाभ हो सकता है, कोई शुभ सूचना मिल सकती है। वहीं माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। 5. सपने में सुहाग का सामान दिखाई देना। नवरात्रि में यदि किसी व्यक्ति के सपने में सुहाग का सामान दिखाई देता है तो यह एक बेहद शुभ संकेत है। साथ ही अगर वह व्यक्ति अविवाहित है तो उसका रिश्ता पक्का हो सकता है। वहीं अगर विवाहित है उसका वैवाहिक जीवन सुखद हो सकता है। 6. सपने में माँ दुर्गा की मूर्ति दिखना। सपने में माँ दुर्गा की मूर्ति दिखने का अर्थ है कि आपके साथ जल्दी कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और आपको किसी बहुत ही महत्वपूर्ण योजना में शुभ परिणाम की प्राप्ति होने वाली है। इस वक्त कोई आपका कुछ अहित नहीं कर पाएगा और दुश्मन का हर वार खाली हो जाएगा। ऐसा सपना आने पर चिंता मुक्त हो सकते हैं क्योंकि माँ भगवती की कृपा आप पर बनी हुई है। 7. सपने में हाथी का दिखाई देना। स्वप्न शास्त्र अनुसार यदि सपने में आपको हाथी दिखाई देता है तो यह एक बेहद शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि माँ दुर्गा का आपके घर आगमन होने वाला है। साथ ही आपको को जरूरी काम बन सकता है, इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, कोई मनोरथ सिद्ध हो सकता है। 8. लाल वस्त्र में हो माँ दुर्गा के दर्शन। यदि आप स्वप्न में माँ दुर्गा को लाल वस्त्र में मुस्कुराती हुई मुद्रा में देखते हैं तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपके मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है और कोई शुभ सूचना मिलने वाली है। साथ ही धन लाभ भी हो सकता है।
9 काले वस्त्रों में दिखे माँ दुर्गा। अगर आपको सपने में माँ दुर्गा काले वस्त्रों में और क्रोधित अवस्था में दिखें तो यह बेहद अशुभ संकेत है। ऐसा सपना आने पर आपको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। ऐसा सपना किसी अनहोनी की आशंका बताता है या फिर अशुभ समाचार मिलने का संकेत देता है। 10 क्रोधित रूप में दिखे माँ काली। यदि आपके सपने में माँ दुर्गा की काली स्वरूप क्रोधित अवस्था में दिखें तो यह अशुभ संकेत है। इसका मतलब यह है कि आप कोई गलत कार्य कर रहे हैं और माँ दुर्गा आपको चेतावनी देने आई हैं कि सभी गलत काम छोड़कर अच्छी राह पर चलें। यह सपना आने वाले वक्त में आपके लिए शारीरिक कष्ट की तरफ भी इशारा करता है। 11 सपने में माँ दुर्गा की खंडित मूर्ति दिखना। सपने में माँ दुर्गा की खंडित मूर्ति का नजर आना बहुत ही अशुभ परिणाम देने वाला माना जा रहा है। ऐसे सपने का अर्थ यह माना जाता है कि माँ दुर्गा आपकी किसी करतूत से नाराज हैं और उनके कृपा आप पर से उठ चुकी है। आपको किसी कारण से धन का नुकसान भी हो सकता है। ऐसा सपना आने पर आपको माँ दुर्गा की यथासंभव पूजा करनी चाहिए। अब आइए जानते हैं माँ दुर्गा की भक्ति और शक्ति पूजा के दिन है नवरात्रि जाने क्यों खास है। नवरात्रि पर्व माँ दुर्गा की भक्ति और शक्ति पूजा के दिन माने जाते हैं। नवरात्रों में देवी दुर्गा के 9 अलग अलग शक्ति स्वरूप क्रमशः शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री देवी की पूजा होती है। नवरात्र वर्ष में 2 बार आते हैं। विक्रम संवत के पहले दिन चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक चैत्र नवरात्र और 6 महीने बाद आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से महानवमी तक शारदीय नवरात्र आते हैं। नवरात्रि में रखा जाता है उपवास। इन रात्रियों में ग्रहों के अद्भुत योग के कारण ब्रह्मांड दिव्य ऊर्जाओं से भर जाता है। इन ऊर्जाओं को अपने शरीर में अनुभव करने के लिए नवरात्र में यज्ञ, भजन, पूजन, मंत्र जप, ध्यान, त्राटक आदि साधनाएं की जाती है। संयमित जीवन जीकर उपवास रखा जाता है। केवल सात्विक आहार लेते हैं जिससे शरीर शुद्ध रहता है। दिन भर भगवती भाव का शुद्ध विचार रखते हैं। नवरात्र के पहले दिन सुबह संकल्प रूपी कलश स्थापना की जाती है। यह कलश सुख समृद्धि और मगन कामनाओं का प्रतीक है। कलश के साथ ही बालू की वेदी बनाकर या किसी पात्र में जौ बोए जाते हैं। जौ बोने से धन धान्य की वृद्धि होती है। जौ को सृष्टि की पहली फसल के रूप में भी माना जाता है। साथ ही माँ दुर्गा की मूर्ति को स्थापित कर उसको सजाकर अखंड दीप जलाया जाता है और अंतिम दिन 9 कन्याओं को देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक मानकर पूजन किया जाता है। नवरात्रि में साधना का विशेष महत्व। असलियत में मन की एकाग्रता के लिए रात की साधना का बड़ा महत्व है, क्योंकि रात को प्रकृति शांत हो जाती है। इसी कारण दीवार पर टंगी घड़ी में सेकंड की सुई की आवाज सुनाई देने लगती है। दिन में सूर्य की किरणें और अन्य कोलाहल होने के कारण ब्रह्मांडीय तरंगों में रुकावट बनी रहती है, जिस कारण ध्यान नहीं लग पाता है। इसी कारण शिवरात्रि, नवरात्रि, होली, दीपावली आदि पर्वों की रात में साधना की जाती है। साधक कमर गर्दन सीधा कर आंख बंद कर बैठ जाते हैं। रीढ़ को सीधा करके बैठने से हमारी तरफ ब्रह्मांडीय ऊर्जा आकर्षित होती है। अब साधक शक्ति मंत्रों का जप करता है, जिससे रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में सुषुम्ना नाड़ी के भीतर ऊर्जा के अलगलय अनुभव होने लगते हैं, जिसको कुंडलिनी जागरण कहते हैं। हर रात यह शक्ति ऊपर के चक्र को जगाने लगती है और अंतिम रात्रि को शक्ति पूरी तरह जागकर व्यक्ति को मुक्त भाव में ले आती है। कुंडलिनी जागरण ही हमारे भीतर देवी जागरण कहलाता है। ऋतु संधिकाल यानी बदलते मौसम में रोगाणु के शरीर पर आक्रमण बढ़ जाता है। इस मौसम में वात, पित्त और कफ तीनों दोष असंतुलित होने से इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है, जिससे शरीर में बीमारियां बढ़ने लगती हैं। इसलिए शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए नवरात्र में 9 दिन जप, उपवास, साफ सफाई और भाव शुद्धि और ध्यान कर बीमारियों से रक्षा करते हैं। हवन करने से वातावरण में फैले रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। नए कार्यों के आरंभ के लिए ये दिन बड़े शुभ माने जाते हैं। नवरात्रि में देवी के 51 शक्तिपीठ और सिद्धपीठों पर मेले लगते हैं।
यूं तो यह पर्व भारत भर में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है, लेकिन गुजरात और बंगाल में इसको एक विशाल रूप दिया जाता है। गुजरात में देवी मां को प्रसन्न करने के लिए आरती से पहले गरबा नृत्य किया जाता है और आरती के बाद डांडिया खेला जाता है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा मुख्य त्योहार है। यहाँ देवी दुर्गा को भव्य सुशोभित पंडालों को सजाकर सामूहिक पूजा की जाती है। नवरात्र की पहली रात से ही रामलीलाओं का आयोजन शुरू हो जाता है, जो दशहरे के दिन रावण दहन के साथ पूर्ण हो जाता है। नवरात्र के अगले दिन विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि स्थापना से लेकर दशहरा तक का समय भारतवर्ष में उत्साह से परिपूर्ण होता है। मां दुर्गा की पूजा करने से जीवन में भय, विघ्न और शत्रुओं का नाश होकर सुख समृद्धि आती है और सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दुर्गा जरूर लिखें। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें।